हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये टॉपिक प्लस टू क्लास के चैप्टर सॉल्यूशंस में भी होता है, डिस्कस करते हैं, और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि प्लस वन क्लास का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में चेक करें, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन लिखी होती है। जैसे हम टूथपेस्ट को कंसिडर करते हैं तो टूथपेस्ट में लिखा होता है कि इसमें कैल्शियम फ्लोराइड इतना प्रेजेंट है, ये केमिकल इतना, वेट के अकॉर्डिंग वहां पे लिखा होता है कि इतने परसेंट उसमें प्रेजेंट है। अगर हम लिक्विड को चेक करें तो लिक्विड में भी वेट के अकॉर्डिंग लिखा हो सकता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं जिसमें क्या लिखा होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो किस वे से हम मेजर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो चीज उसके अंदर ऐड की गई है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, सेम वे से केमिस्ट्री में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हम रीड करते हैं। तो सबसे उसमें कंसंट्रेशन का अभी मैं मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसे हम लैब में क्या होता है कि आपने जब आप विजिट करते हो लैब में तो आपने देखा होगा कि वहां पे केमिकल्स पड़े होते हैं, या फिर आप जब विजिट करोगे तो वहां पे क्या होता है कि हर केमिकल जो लिक्विड केमिकल होता है उसमें लिखा होता है कि 1 मोलैरिटी क्या है, ठीक है, इतनी मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन लिखी होती है कि उसमें कितने परसेंट जो कंपाउंड है, केमिकल है, कितने परसेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन हम रीड करते हैं। अब सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो यहां पे चेक करो, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे इसके अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो इसके एग्जांपल है जैसे हम वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं। तो वाटर के अंदर अगर हम शुगर ऐड करते हैं, लेट्स सपोज ये लैब में किस वे से यूज होता है, फिर मैं आपको यहाँ पे कंसिडर करूंगा, डिस्कस करेंगे हम इसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड कंसंट्रेशन के। जैसे मैंने दो बच्चों को कहा कि आपने शुगर सोल्यूशन बनाना है, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है। तो ए स्टूडेंट ने क्या किया, उसने 1 kg शुगर को डिजोल्व कर दिया 1000 लीटर वाटर के अंदर, बहुत बड़े टब में उसने उसको मिक्स कर दिया। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसने 1/2 kg शुगर को डिजोल्व कर दिया 1000 लीटर में। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे शुगर की जो वेरिएशन, शुगर की जो अमाउंट है वो वेरी कर रही है। तो मतलब इससे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन बनेगा जो मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं कि गाढ़ा होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा उसमें शुगर की अमाउंट क्या कम है। तो इस वजह से इन दो स्टूडेंट्स ने दो अलग अलग सोल्यूशन बनाए जिनमें क्या वेरी कर रही है, कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। मतलब वहां पे जो हमने सोल्यूशन किस चीज से बनता है, सोल्यूशन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है। हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में यही रीड करेंगे, दो कंपोनेंट का सोल्यूशन। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो हम हमेशा किसके अंदर ऐड करते हैं, जो सॉल्यूट होता है हमेशा किसके अंदर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर कोई कंपोनेंट ऐड किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट ऐड बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वे से हम आज डिफरेंट डिफरेंट मेथड रीड करेंगे कि किस वे से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज के लिए जैसे इसका नेम है मास परसेंटेज, तो सबसे पहले हमारे पास मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के लिए तो हमारे पास सबसे पहली चीज है कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट डिस्कस करेंगे हम, एक ए और बी। ए हम कंसिडर कर लेते हैं सॉल्वेंट को, हम हमेशा सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। ये हमारा फिक्स रहेगा। इससे क्या होगा कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो हमें इजी रहेगा कि हम सॉल्वेंट सॉल्यूट की जगह एक बी लिख सकते हैं और सॉल्वेंट की प्लेस में ए लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड क्या बताया, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज, पहले हम परसेंटेज का मीनिंग क्लियर करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है किसी चीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना, किसी चीज को 100 पार्ट में डिवाइड करना। तो जैसे हमारे पास सोल्यूट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन के अंदर दो चीजें, दोनों के कितना मास प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, इसकी डेफिनेशन होगी मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। हम हमेशा इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि हम उसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूट आ गया, नीचे क्या है, सोल्यूशन। मास ऑफ द सोल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे चेक करो, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके अपना परसेंटेज किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्यूट का। तो यहां पे चेक करो, जैसे यहां पे आ गया आपका Na, सोल्यूट है तो हम यहां पे B कंसिडर करेंगे, Na प्लस Nb किसका मास है, जो हमारे पास सोल्यूशन का मास है, ठीक है। वो किसका सम अप है, मास ऑफ सोल्यूट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया Mb से, और जो आपके पास सॉल्वेंट है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, Ne से, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस वन इज द फर्स्ट दैट वी हैव डिस्कस। सो यहाँ पे अगर हमने दूसरा कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट होगा, तो वहां पे हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, दो मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, 100। अगर हमारे पास परसेंटेज सोल्यूट की पता लगी है तो मास, ये फॉर्मूला भी आप लिख लो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, इसमें तो हम ये लगा सकते हैं 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अदरवाइज अगर आपने पहले सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का नहीं गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो हम मूव करते हैं। अगर हमने यहाँ पे सॉल्वेंट का कैलकुलेट करें, जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके न्यूमिनेटर में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूट। तो इसमें जस्ट अबव में क्या चेंज हो जाएगा, Ma आ जाएगा, बाकी पूरे का पूरा फॉर्मूला क्या है, सेम, ठीक है। यहां पे आपका इज इट क्लियर। सो इसका एक हम न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको क्या और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव राइट डाउन दिस वन। सो मूव करते हैं इसके एक न्यूमेरिकल, देन उसके बाद साथ साथ में न्यूमेरिकल से क्या होता है कि जो आपके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो न्यूमेरिकल्स मतलब डेफिनेशन से ज्यादा या फिर फॉर्मूला से ज्यादा होता है कि आप वहां पे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और कंसेप्चुअल इंक्रीज होता है, मतलब वो टॉपिक है आपको और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ, कैलकुलेट the masses of cane sugar and water, cane sugar and water required to prepare
required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar, 25% of cane sugar। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है और वो सोल्यूशन किस चीज का है, केन शुगर प्लस वाटर का। तो उसमें जो आपके पास टोटल आपने कितना सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, 250 ग्राम। मतलब आपको यहाँ पे जो गिवन चीज होती है सबसे पहले हम वही नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 250 ग्राम। ठीक है, गिवन क्या आपको 25% ऑफ द केन शुगर। इसका मतलब है हमारे पास जो मास परसेंटेज है, हमारे पास जो मास परसेंटेज है किसकी, केन शुगर की, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे केन शुगर। उसकी मास परसेंटेज हमें कितनी गिवन है, हमें उसकी मास परसेंटेज गिवन है 25%। ठीक है, हमें उसका सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट is equals to mass of solute divided by mass of the solution into इसके बाद क्या करेंगे हम, into 100। ठीक है, जब हम into 100 कर लेंगे तो यहां पे चेक करो आपके पास मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 25% गिवन है। ठीक है, और मास ऑफ द सोल्यूट हमने कैलकुलेट करना है, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे B। हमने पहले लिखा है कि हम सोल्यूट को क्या लिखेंगे, B। MB यहाँ पे आ गया, तो MB अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे चेक करो, और हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है, 250। परसेंटेज के लिए यहाँ पे हमने 100 यूज किए, 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, और MB जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 625 डिवाइडेड बाय 10। जब भी ऐसी कैलकुलेशन हो, जैसे उसके डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो आप ट्राई करो कि वहां पे कटिंग ना करो, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वहां पे डेसिमल लगा दो। 62.5 ग्राम। यहाँ पे ग्राम क्यों आया, क्योंकि जो आपके पास सोल्यूशन का मास गिवन था वो किस में गिवन था, ग्राम में। ये मेरे पास किसका मास आ गया, सोल्यूट का। अगर मेरे पास ये सोल्यूट का मास आ गया तो यहां पे चेक करो आप, सोल्यूट मतलब केन शुगर। अगर मैंने वाटर का कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ वाटर क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ द केन शुगर। कितना गिवन है सोल्यूशन का, 250 ग्राम। कितना गिवन है, 250 ग्राम माइनस 62.5 ग्राम। जस्ट आपको माइनस करना है, 250 माइनस 62.5। हमारे पास माइनस करके कितना आएगा, 5 9 यहाँ पे 7 देन हियर 14 8 187.5 ग्राम। कितना मास आ गया वाटर का, 187.5 ग्राम। ये सबसे इजी न्यूमेरिकल था, इसी बेस से हम धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, सो दैट कि आपका जो टॉपिक है मास परसेंटेज, साथ साथ में एक या दो न्यूमेरिकल आपने करने हैं हमेशा, सो कि वो आपको क्लियर हो जाए कि आपने जो डेफिनेशंस पढ़ी है, डेफिनेशंस जस्ट रीड करने से कुछ नहीं होगा। जो भी चैप्टर आपका जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करो, ताकि आपको वो डेफिनेशन माइंड में सेटअप हो जाए। क्रैमिंग करने से कभी भी डेफिनेशन याद नहीं होती। जितनी बार आप न्यूमेरिकल करोगे और जितनी बार आप क्वेश्चन, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ऑब्वियसली है कि आप वहां पे बार बार क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो फॉर्मूला आपके माइंड में सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो टॉपिक था इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मास परसेंटेज रीड किया। अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने मास परसेंटेज किया उसी वे से हमारे पास टॉपिक आता है इसका इंपॉर्टेंट, दैट इज
वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का भी इसी वे से मतलब फॉर्मूला होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आओ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू ऑल हैव नोट डाउन दिस वन न्यूमेरिकल। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वॉल्यूम परसेंटेज। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो जब भी आप ये न्यूमेरिकल्स करते हो तो हमेशा पहले आपने इजी से, जो आपको बुक्स में गिवन होते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, इजी से कंटिन्यू करके फिर आपने टफ लेवल पे जाना। ऐसे ना हो कि आप डायरेक्टली टफ लेवल शुरू कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं होगा। हमेशा जो कॉन्फिडेंस है वो किससे बिल्डअप होता है कि आपने वहां पे इजी से शुरू करना है। लाइक जैसे छोटी क्लासेस में एबीसी करते थे तभी आपको ग्रामर आती है, तो या डायरेक्टली आप ग्रामर करने बैठ गए थे। डायरेक्टली तो किसी भी ग्रामर ने शुरू की थी, सभी ने क्या किया था, पहले एबीसी ही अच्छे से की थी, देन उसके बाद हमने मूव किया था आगे ग्रामर में। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। सेकंड टाइप है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। सेम मेथड है, हम मास परसेंटेज से भी कुछ केमिकल्स गिवन होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, कुछ वॉल्यूम परसेंटेज से भी होते हैं। तो अगेन सेम मेथड है हमारे पास, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ, इस बार हम सॉल्वेंट से करते हैं क्योंकि पिछली बार हमने मास परसेंट सॉल्यूट से किया था, हम सॉल्वेंट से करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ solvent is equals to the volume of the solvent divided by volume of the solution। मतलब ये एक तरह से कंपोनेंट है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। मल्टीप्लाई में किससे करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सेम हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ solute, volume percentage of solute is equals to the volume of solute divided by volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक नॉर्मल हम मतलब टाइम सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपको सॉल्वेंट की आपने कैलकुलेट कर ली, सॉल्यूट की कैलकुलेट करने के लिए 100 से माइनस कर दो, उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा, सो दैट कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको न्यूमेरिकल्स में, कुछ स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए बहुत प्रॉब्लम आती है, वो डिवाइड में और आइदर फॉर्मूला वगैरह में। तो उनको क्या करना चाहिए कि इजी से इजी मेथड वो यूज करें, उसको पहले प्रॉपर से कर ले, उसके बाद ट्रिक्स में वो मूव करना शुरू। आई होप दिस वन इज क्लियर कि वॉल्यूम परसेंटेज भी हम इसी वे से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे। क्लियर, आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। आइए न्यूमेरिकल वॉल्यूम परसेंटेज का वो न्यूमेरिकल करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल, इजी सा न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। Like here the question is calculate volume percentage of, calculate volume percentage of solution। यहां पे solution की जगह आएगा solute। Calculate the volume percentage of solute which is prepared by mixing
2 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4 इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। हमने कितने मिलीलीटर में ऐड किया? 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास प्रेजेंट, तो उसमें आपको क्या गिवन है? जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसकी तरह यहाँ पे वर्क करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे वर्क करेगा सॉल्यूट की तरह। कितना गिवन है हमें उसका वॉल्यूम? 2 मिलीलीटर। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ वाटर में गिवन है 100 मिलीलीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो कितना आ जाएगा? 2 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर, यह हमारे पास आ जाएगा 102 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम परसेंटेज हमने किसकी कैलकुलेट करनी है? सॉल्यूट की। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। कितनी वॉल्यूम है इसकी गिवन? 2 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन की कितनी गिवन है? 102 मिलीलीटर। यहाँ पे हम मिलीलीटर बार बार में लिखेंगे, वो कैंसल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 200 डिवाइडेड बाय 102 परसेंटेज। कटिंग कर सकते हैं हम 100 बाय 51। ठीक है, डेसिमल्स में आप यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 पे 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा, उससे लेस है तो 1 पॉइंट यहाँ पे समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा कि हमारे पास बहुत कम परसेंटेज में सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे ऐड किया। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। इसके बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो सबसे ज्यादा लैब के प्रैक्टिकल्स में यूज होता है, उसी को हम बार बार यूज करते हैं, और वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नेम है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिस के ऊपर ही हम क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगा। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले शुगर की। सेम वे से मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी टॉपिक का नाम क्या लिखा है? मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो मोलैरिटी को डिस्कस करने से पहले जैसे लैब में मैंने 2 स्टूडेंट्स ए और बी, ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि बच्चे चलो मैं आपको एक सॉल्यूशन लिक्विड दे देता हूँ जिसमें आपके पास गिवन है, वहां पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है 1 मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपने प्रिपेयर करना है। और मैंने दूसरे बच्चे को कहा कि आपने जो प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन वो 2 मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे मतलब अभी मैंने डिफाइन करना मोलैरिटी होता क्या, बट मैंने उसको बोला कि आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दो एक मोलैरिटी का, या मतलब जो उसको बॉटल मैंने दिखाई कि इसका ये देखो, इस बॉटल के ऊपर लिखा है कि ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो है 1 मोलैरिटी का और दूसरा जो है वो 2 मोलैरिटी का। तो स्टूडेंट अगर पूछेगा कि मैंने भी एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलैरिटी मैंने 3 रखनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको क्या करूंगा? इस मोलैरिटी का मीनिंग क्लियर करूंगा कि मीनिंग होता क्या है, कि लैब में हम कैसे अपनी मर्जी से सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं मोलैरिटी के अकॉर्डिंग जो भी हमने प्रैक्टिकल में यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक करो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हमें मोल कंसेप्ट हम पढ़ के हैं, तो मोल कंसेप्ट में क्या है कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन ये, डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग बताइए मैंने अभी, सल्फ्यूरिक एसिड के अकॉर्डिंग। तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या बनती है, इसका जनरल मीनिंग डेफिनेशन होती है, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां पे हमारे पास सोल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जर्नल हम क्या लिखते हैं, सोल्यूट यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये यहां पे फिक्स कर दी कि आपने जो वॉल्यूम यूज करनी है वो हमेशा आपने किस में यूज करनी, लीटर में यूज करनी। इट मींस अगर हमें मिलीलीटर में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज यहां पे फिक्स कर दी है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया, जिसमें क्या गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे मैंने क्यों 1 लीटर लिखा था, क्योंकि यहाँ पे गिवन था आपको कि मोलैरिटी कितनी है 1, मतलब ये चीज आपको कितनी गिवन थी 1। इसका मतलब अगर ये 1 है तो मैंने इसको भी यहाँ पे क्या कंसिडर किया 1, और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया 1, ठीक है। तभी मैंने लिखा था कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम यहाँ पे इसके यूनिट चेक करेंगे तो यूनिट्स कहेंगे, यूनिट जो है वो इसके इसी से बनते हैं। मोल के यूनिट क्या होते हैं, मोल, और यहाँ पे क्या आ गया, लीटर, ठीक है। ये मोलैरिटी के हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यूनिट्स प्रेजेंट है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे चेक करो, आपके पास आ जाएगा मोल पर लीटर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल एम लिखा है। मोलैरिटी को हम मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। मोस्टली आपको कैपिटल एम यूनिट ही मिलेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने अभी इससे इंट्रोड्यूस किया था आपको। अब मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा कि 1 मोलैरिटी में, कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितने ग्राम उसने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था 1 लीटर सोल्यूशन में। यहीं पे डिस्कस करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस वन, ठीक है। तो अभी मैंने लिखा है, मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। फिर जो सी वाला पार्ट बताया था कि वो 3 जो मोलैरिटी का सोल्यूशन है कैसे प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे चेक करो, आपके पास क्या गिवन है, मैंने क्या बताया था, 1 मोलैरिटी है, उसकी मोलैरिटी कितनी 1। हमने ये कैलकुलेट करना है कि उसका कितना मास, मतलब कितने ग्राम उसने ऐड किए, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो आप ऑलरेडी H2SO4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, उसका मास कितना होता है 1, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका मास कितना होता है 32 प्लस एटॉमिक मास, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट 4, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 32 प्लस 64। जब आप चेक करोगे इसका मास कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। यहाँ पे कितना आ गया 98 ग्राम। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि हमने 1 मोलैरिटी का प्रिपेयर किया, तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कितनी है 1। इसका मतलब है हमने क्या किया 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, कितने लीटर में प्रेजेंट है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब दिस वन, ठीक है। तो आपको मोलैरिटी के यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें कंसेप्ट आता है टेम्परेचर के ऊपर, मींस क्वेश्चन आता है आपको कि ये मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं। मींस अगर टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम चेक करें 25 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मोलैरिटी में डिफरेंस आएगा।
बताओ स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का कोई डिफरेंस आएगा? तो बच्चों यहाँ पे चेक करो, आपके पास जो इसका टेम्परेचर का इफेक्ट कहां से पता लगेगा ना, डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन पे चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल तो क्या रहेंगे, फिक्स है, अगर वो 1 है तो वो 1 के 1 रहेंगे, 2 है तो 2 के 2 रहेंगे। मोल्स कभी भी चेंज नहीं होते, वो कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो होता है वो वेरी करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर। इसकी एग्जांपल हम किस वे से रीड कर सकते हैं कि जैसे जो वायर्स होती हैं, बहुत मिनी, मतलब वायर्स जो होती है उनकी वॉल्यूम बहुत कम है और ज्यादा होती है, या फिर प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं, अगर आप चेक करेंगे सर्दियों में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और गर्मियों में क्या हो जाता है कि उनका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, मिनिमम इंक्रीज होता है बट इंक्रीज जरूर होता है। उसी वे से जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होते हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर क्यों, किस वे से डिपेंड करती है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है उसी वे से आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। हम एक लॉ रीड करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, जिसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक रिलेशन रीड करते हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे आपके पास वॉल्यूम भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर वो हमेशा क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपको क्वेश्चन आता है। और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, कैपिटल एम। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक जो आपका लैब में यूज होता है और आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, मतलब इसको याद करो, अंडरस्टैंड करो, इसके क्वेश्चंस करो, बहुत इजी क्वेश्चंस है इसके। एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको क्या है कि क्लियर हो जाएगा कि मोलैरिटी का किस वे से क्वेश्चन करना है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन से, बहुत इजी से क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद यहाँ पे लिख लेना मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे आपने पॉइंट लिख लेना, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसको लिख लो, फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप आप सभी ने इसको लिख लिया होगा, अब मैं रब करता हूं। तो यहाँ पे चेक करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा क्या है, हमने अभी तक क्या रीड किया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रीड किया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या टॉपिक रीड किया, सबसे पहले हमने रीड किया था मास परसेंटेज, फिर हमने क्या रीड किया था, वॉल्यूम परसेंटेज, और अब हम क्या रीड कर रहे हैं, मोलैरिटी। क्या रीड कर रहे हैं हम मोलैरिटी रीड कर रहे हैं। तो मोलैरिटी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक कंसेप्ट है। तो मोलैरिटी में हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस वे से क्वेश्चन इसके आते हैं। क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट, माय मिस्टेक, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH sodium hydroxide dissolved in 450 ml of solution, dissolved in 450 ml of solution। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूट क्या गिवन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास, सॉल्यूट का क्या गिवन है, हमें मास गिवन। तो हियर मास ऑफ, और जो आपके पास ये क्या गिवन है 450 ml के, 450 ml हमारे पास मिलीलीटर से पता लग रहा है कि वो हमारे पास वॉल्यूम है किसकी, सॉल्यूशन की। सो यहाँ पे आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NaOH। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितनी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन है 450 मिलीलीटर। कितनी गिवन है, 450 मिलीलीटर। हमने क्या डेफिनेशन में क्या रेट किया था, हमें उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ही उसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो
1 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे 1/1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आएगा 0.45 लीटर। आप डायरेक्टली फॉर्मूले में भी मतलब 1000 से डिवाइड कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास सॉल्यूट क्या है यहाँ पे NaOH, मास ऑफ सॉल्यूट, देन इसके बाद क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ, क्या गिवन है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलर मास भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा NaOH का। NaOH का अगर हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास कितना आएगा, सोडियम का मास कितना होता है एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितने ऑक्सीजन है 116 प्लस और हाइड्रोजन का 1। जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारे पास मास कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में उसका मास इतना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास हमारे पास कितना आ गया 40। ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम कितनी है यहाँ पे 0.45, या फिर हम इसको इस से लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 के टेबल पे, यहाँ पे क्या आएगा 9। तो हमारे पास कितना आ गया 20/72, 20/72। ये आपका सॉल्व करके आंसर आएगा 0.278 मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M इसके यूनिट है। ठीक है, तो हमने आज क्या टॉपिक पढ़ा है, अभी ये न्यूमेरिकल हम रिकॉल करता हूँ। इस न्यूमेरिकल में आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी, सॉल्यूट का मास गिवन था और वॉल्यूम गिवन थी, जस्ट हमने वैल्यू पुट की। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि किस वे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन पढ़ा है। 3 मेथड्स की हमने, 3 मेथड कौन कौन से, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मोलैरिटी। ठीक है, तो तीनों के फॉर्मुलेज और आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, जितने आप न्यूमेरिकल्स करोगे वो याद हो जाएगी। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, जो लैब में भी यूज होती है। I hope this one is clear to all of you. If you have any doubt, you can ask. Thank you.